आगाज़ है उस पाक रब के नाम से जिसके सब नाम हैं। उसको किसी भी नाम के साथ पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं हूँ आपका मेज़बान कल्ब आज़म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से लेकर 10 अगस्त तक आने वाला एक हफ़्ता 12 बारूज के लिए कैसा रहेगा। ये वीडियो बाहिसाब वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और इसे आप अपने मून साइन और असर लगन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको अपने मून साइन का नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश मेंशन कर दें, आपको आपके मून साइन के बारे में बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल के बारे में। हमल हफ्ते का आगाज़ कमर दर अकरब की वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है, लेकिन मंगल से कमर आपके जायचे के 9वें खाने में ट्रांजिट करेगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मुस्बत होने वाला है, नए दरवाजे नए रास्ते खुलने वाले हैं। ख़ास तौर पे करियर के हवाले से ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। माली मामलात भी आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करें या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करें तो वीनस प्लस राहु प्लस जुपिटर का कम्बिनेशन ट्राइन की सूरत में बना हुआ है, जो आप लोगों को किस्मत का भरपूर साथ देगा और थोड़ी मेहनत के बाद भी आपके कारोबारी मामलात बूस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को नौकरी मिल सकती है। अजदौजी हवाले से देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जायचे के 7वें और 9वें घर का हाकम सारा तीसरे घर में मौजूद है, जो एक बेहतरीन कम्बिनेशन बना हुआ है मोहब्बत की शादी के हवाले से। सो आप रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। कन्फर्म है कि आपकी मोहब्बत की शादी हो जाए। इसी तरह 5वें घर में केतु होने की वजह से जो लोग नॉन सीरियस हैं, यानी जो अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं या धोखे में किसी को रखा हुआ है, तो उनका ताल्लुक वाइंड अप भी हो सकता है या उनके ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। वालदा की तबीयत बेहतर रहेगी, घर का माहौल भी इस हफ्ते बेहतर रहेगा और पुरानी कुछ रुकी हुई चीज़ें भी इस हफ्ते आप लोगों की होती दिखाई दे रही हैं। सेहत के मामला जो पहले से डिस्टर्ब चल रहे थे वो इस हफ्ते आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। इस हफ्ते आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि गुस्सा नहीं करना और ना ही गुस्से में कोई फैसला करना है, क्योंकि मरीख छठे घर में बैठ के लगन के ऊपर 8वीं नज़र डालेगा कि आप लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है और काम की जगह पर किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा या बहस मुबासा नहीं करना, वरना आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सदक़ात की बात करें तो मंगल के दिन आप लोगों ने गोश्त का सदका करना है। इससे बहुत सारी चीज़ें, हालात और मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। टॉरस ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैरियर के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आपके कारोबारी मामलात बेहतर रहते नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस के मामलात भी आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आपने किसी को कोई कर्ज़ वगैरह दिया था तो इस हफ्ते आप डिमांड कर लें, इंशाल्लाह वो कर्ज़ आप लोगों को वापस ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, डूबने का या नुकसान का ख़तरा मौजूद है। इसी हफ्ते औलाद की खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है, यानी जो शादीशुदा जोड़े हैं जिनका ताल्लुक बुर्ज सौर से है तो उनके यहाँ औलाद की खुशखबरी सुनाई दे सकती है। तालीमी मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। ख़ानदान में कोई खुशखबरी सुनाई दे सकती है। ख़ानदान का माहौल या आपसी जो ताल्लुक़ है वो भी बेहतर रहेगा। अज़दवाजी मामलात की बात करें तो ये बेहतरीन हफ्ता रहने वाला है और अगर आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो आपके जायचे के 7वें घर का हाकम सारा 5वें घर में मौजूद है। या तो किसी जगह पर शादी की बातचीत चल सकती है या आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। यकीनी तौर पे आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर आप अपनी जाय पैदाइश से कहीं दूर मौजूद हैं या बैरून मुल्क में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। या आप कोई ऑनलाइन काम करें, फ्रीलांसिंग से जुड़ा कोई काम करें, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन मामलात में भी आप लोगों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। आपके सदक़ात की बात करें तो जुमे के दिन आप लोगों ने कोई भी मीठी चीज़ बच्चों में बांट देनी है। इससे बहुत सारी चीज़ें, मामलात और हालात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में। अतारुद आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेशन में मौजूद रहेगा। माजी के रुके हुए काम करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। ख़ास तौर पे कोई डॉक्यूमेंट से जुड़ा इशू चला था तो वो आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी जगह पर एडमिशन लेना चाहते थे तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई कोर्स करना चाहते हैं या स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अरसे से गैप लिया हुआ था तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए
बेहतरीन रहने वाला है। माली हवाले से देखा जाए तो तब भी आप लोगों को इस हफ्ते ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी काम करें तो उन मामलात में भी कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, या आप प्लान कर सकते हैं, उस मामले में भी आप लोगों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप बैरून मुल्क का सफ़र करने का इरादा किया हुआ है तो आप वीज़ा वगैरह फ़ाइल कर दें, आपका वीज़ा लाजमी लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ पे आप लोगों को काम से मुतल्लिक़ कोई इशू चल रहे थे तो वो भी आप लोगों के सॉर्ट आउट होते नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो पाँचवें घर का हाकम सारा लगन में मौजूद रहेगा, तो आपके मोहब्बत के मामलात और आपके अज़वाजी मामलात बेहतर रहेंगे। आपके सातवें घर का हाकम सारा भी लगन में ही मौजूद है। आप मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बेहतरीन वक्त है आप लोगों के लिए, ताकि आपका रिश्ता या आपकी मोहब्बत की शादी हो जाए। ओवरऑल करियर के हवाले से देखा जाए तो यह हफ्ता उन मामलात में भी आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। सैटर्न आपके जायचे के 10वें घर में मौजूद रहेगा, लेकिन वहाँ पर रेट्रोग्रेशन में है। 9वें घर में राहु मौजूद रहेगा। अगर आप जाय पदाय से दूर कहीं मौजूद हैं और वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे इस हफ्ते आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और फाइनेंस के हवाले से भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा यानी जमनई अफराद के लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है। सो आप अपनी मेहनत करें, अपनी एफर्ट्स डालें, यकीनी तौर पे आप लोगों की चीज़ें, हालात और मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। सदक़ात की बात करें तो बुध के दिन साबुत मूंग की दाल या कोई भी सब्ज़ कलर की चीज़ आप सदका कर सकते हैं। इससे चीज़ें, हालात और मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। एक तो आप लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की बातें बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं। ये हफ्ता भी आप लोगों को ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब करता नज़र आ रहा है, बल्कि ऑलरेडी आप पिछले कुछ टाइम से डिस्टर्ब चल रहे हैं और ये आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस है। कोशिश करें कि अपने आप को मेडिटेट करें या हील करने की कोशिश करें, किताबें पढ़ें, कहीं पे मसरूफ़ रखें। इससे चीज़ें आप लोगों की बेहतर रहेंगी। माली हवाले से आप लोग जितनी हो सके कंजूसी करें, वो आप लोगों के लिए बेहतर है, वरना आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पैसा जैसे आएगा वैसे चला जाएगा और सेहत के मसाइल भी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। गुस्सा ज़्यादा आने की वजह से काम की जगह पर आप लोग बिला वजह लड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप लोग है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगती है तो फौरी रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने ये काम इस हफ्ते बिल्कुल नहीं करना। मोहब्बत के मामलात की बात करें तो वो आप लोगों के एवरेज रहते नज़र आ रहे हैं, जबकि अज़वाजी मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। अगर आप मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, यानी बैरून मुल्क में मौजूद हैं या ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में मौजूद हैं, तो तब आपके फ़ाइनेंस के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जाय पैदाइश पे ही मौजूद हैं तो आपको फ़ाइनेंस को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ताकि चीज़ें, हालात और मामला थोड़े से कंट्रोल में रह सकें। और बिला वजह किसी के साथ भी बहस व मुबासा या लड़ाई झगड़ा ना करें। और अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा परेशान करिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी मुकम्मल डिटेल लिखें और साथ आप अपने मून साइन के बारे में मेंशन करें कि मेरा मून साइन कैंसर है। जो हो सका मैं आपको आपके जायचे के अकॉर्डिंग रेमेडी ज़रूर बताऊंगा। बाकी कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते दूध का सदका करना बेहतरीन है। आप लोग दूध का सदका कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कंट्रोल में रहेंगी जो मेंटल स्ट्रेस में है या कैरियर में आप लोगों को परेशान कर रही हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के बारे में। लियो, ऑलरेडी आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और ये हफ्ता भी आप लोगों को डिस्टर्ब करता दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पे हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों को एंग्जाइटी के अटैक्स आ सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज कुछ ज़्यादा होने की वजह से आप लोग डिस्टर्ब हैं और सराउंडिंग में कुछ लोग भी नेगेटिव मौजूद हैं, जिसकी वजह से भी आप लोग डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। सो कोशिश करें जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें और रूहानी शख्सियत या रूहानी लोगों के करीब रहें। साथ ही साथ इस हफ्ते आप लोग सूरह रहमान का विर्द लाजमी करें या सूरह रहमान आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुने, ताकि आपका हर दिन बेहतर रहे। कैरियर के मामलात की बात करें तो अगर आप अपनी जाय पैदाइश से दूर मौजूद हैं तो कैरियर के मामलात आप लोगों के एवरेज रहेंगे। अदरवाइज़ आप लोग कोई बड़ा लॉस या नुकसान कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप लोग माली नुकसान भी कर सकते हैं। सेहत का इस पूरे हफ्ते आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी सेहत डिस्टर्ब रहती नज़र आ रही है।
अज़दवाजी मामलात आप लोगों के एवरेज रहेंगे, जबकि मोहब्बत के मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। किसी जगह पर कोई रिश्ते की बातचीत भी चल सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने जायचा या इस्तिखारा करवा के बातचीत को आगे बढ़ाना है, वरना आप लोगों को बाद में मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आप लोगों की ज़ोहल की डैया भी चल रही है, सो कोशिश करें रात की नींद प्रॉपर लें और अपने प्लान्स, गोल्स और चीज़ें लोगों के साथ अभी डिस्कस ना करें, और रिलेशनशिप के मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि आपकी अपनी गलतियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। और अपनी ईगो के ऊपर भी कंट्रोल करें, और जितना हो सके या हय्यू या कय्यूम का आप कसरत से विर्द करें। सदक़ात की बात करें तो आप लोग कोशिश करें एतवार के दिन कोई भी मीठे में या फिर लाल कलर की चीज़ सदका कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की बेहतर रहेंगी, और पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया, उससे आप लोग स्ट्रेस से निकल आएंगे। सदका खैरात आप लोगों ने लाजमी करना है। अब हम बात करेंगे बुर्ज विरगो यानी सुमला के बारे में। सुमला ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कई मामलात में बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। ख़ास तौर पे करियर के मामले में या दफ्तरी मामले में आप लोगों को बहुत परफेक्ट रिज़ल्ट इस हफ़्ते मिलने वाले हैं। कुछ मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा किसी कारोबार के हवाले से कोई स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो तब भी उन मामलात में आप लोगों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते की बातचीत चल सकती है, या किसी जगह पर इन लोगों की कोई फ्रेंडशिप होने की भी पॉसिबिलिटी इस हफ़्ते बनी हुई है। काम के लिहाज से यह पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अज़वाजी मामलात आप लोगों के एवरेज रहेंगे, लेकिन मोहब्बत के मामलात इस हफ़्ते आप लोगों के बेहतर रहेंगे। किसी जगह पर रिश्ते की बातचीत भी चल सकती है, और वह आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मरीख लगन में मौजूद होने की वजह से गुस्सा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। गुस्से के ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल करना है, और मरीख की पॉजिटिव एनर्जी से जितना आप हो सके मुस्बत काम लें। इस वक्त आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तवानाई मौजूद है। सो इस पॉजिटिव तवानाई को जितना हो सके अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ताकि चीज़ें आप लोग अच्छे से मैनेज कर सकें। इसके अलावा अगर आप किसी लंबे सफ़र का इरादा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे किसी रिलीजियस प्लेस का, तो यह हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन है। उन मामलात में भी आप लोगों को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। आपके सदक़ात की बात करें तो बुध के दिन साबुत मूंग की दाल का सदका करना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा के बारे में। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा इस हफ़्ते आपके जायचे के 9वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि कमर आपके जायचे के तीसरे, चौथे और 5वें घर में ट्रांजिट करेगा। ये पूरा हफ़्ता कई मामलात में आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। करियर के हवाले से देखा जाए तो ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। किसी छोटे मोटे सफ़र से भी आपके कारोबारी मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इसी हफ़्ते किस्मत का आप लोगों को भरपूर साथ मिलेगा। माली मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे। किसी रूहानी शख्सियत के साथ मुलाकात का मौका मिल सकता है, या किसी रिलीजियस प्लेस पे आप लोगों को जाने का मौका मिल सकता है। अलबत्ता तबीयत यानी सेहत आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकती है, और रात की नींद डिस्टर्ब होने की वजह से भी चीज़ें आप लोगों की डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो कोशिश करें कि रात की नींद प्रॉपर लें। मोहब्बत के मामलात में भी गलत फहमी की वजह से चीज़ें डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं, और इसी तरह अज़दवाजी जो मामलात हैं वह आपके गुस्से की वजह से और आपकी तबीयत की नासाजी की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें। चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता नज़र आ रहा है, सदका खैरात करें। इससे चीज़ें, हालात और मामलात आप लोगों के काफ़ी बेहतर रह जाएंगे। सदक़ात की बात करें तो जुमे के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा साजगार रहेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियंस हाकम सारा मरीख 11वें खाने में मौजूद रहेगा। मल्टीपल वे से सोर्स ऑफ इनकम के जो मामलात हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं। माली हवाले से ये पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात भी आप लोगों के इस हफ़्ते बेहतर रहते दिखाई दे रहे हैं, और अज़दवाजी मामलात तो आप लोगों के बेहतर रहेंगे। आपको अपने पार्टनर की वजह से कुछ माली फ़ायदा भी इस हफ़्ते होता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता नज़र बद की वजह से बाज़ चीज़ें आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, सो कोशिश करें कि अपनी नज़र लाजमी उतारें। इसके अलावा पुरानी रुकी हुई चीज़ें आप लोगों की भी बेहतर होती नज़र आ रही हैं। अतारुद आपके जायचे के 9वें घर में मौजूद रहेगा, और ये आपके जायचे के 11वें घर का हाकम सारा है, यानी किस्मत का आप लोगों को भी भरपूर साथ मिलता नज़र आ रहा है। ओवरऑल मल्टीपल मामलात में आप लोगों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जो लोग मुलाजमत पेशा हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके लिए तो ये हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है।
आपकी प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, या कोई आपको बोनस वगैरह मिल सकता है, या आपके नौकरी की जगह पर मामला ठीक रहते नज़र आ रहे हैं। यानी ओवरऑल ये हफ़्ता स्कॉर्पियंस के लिए भी काफ़ी बेहतर रहता दिखाई दे रहा है। अगर आपके सदक़ात की बात करें तो मंगल के दिन आप लोग गोश्त का सदका करें, इससे चीज़ें, हालात और मामलात आप लोगों के काफ़ी बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज क़ौस यानी सजिटेरियस के बारे में। हफ्ते के आगाज़ में आप लोगों की सेहत थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके बाद आप लोगों की सेहत भी ठीक हो जाएगी, कैरियर के मामलात भी बेहतर होंगे, फाइनेंस के मामलात भी बेहतर होंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने किसी को कर्ज़ वगैरह नहीं देना, आपका दिया गया पैसा डूब जाएगा और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता कोई नई गाड़ी, कोई नई प्रॉपर्टी या मोबाइल वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी अशिया आप ख़रीदने का इरादा कर सकते हैं, या आप इस हफ्ते ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके अखराजात में भी इस पूरे हफ्ते में इजाफा दिखाई दे रहा है। पैसे का सोच समझ के इस्तेमाल करें। कारोबारी मामलात की बात करें तो कारोबारी मामलात आप लोगों के इस हफ्ते बेहतर रहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन नज़र बद, हसद और तावीज़ात की वजह से सेहत डिस्टर्ब हो सकती है और बाज़ चीज़ें आप लोगों की अचानक से रुकावट का शिकार हो सकती हैं। सो कोशिश करें कि अपनी नज़र लाजमी उतारें, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें और अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखें। अपने घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए आप कोशिश करते रहें। मोहब्बत के मामलात की बात करें तो आपके मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, अज़वाजी मामलात आपके ओवरऑल बेहतर रहते नज़र आ रहे हैं। और करियर में भी इस हफ्ते आप लोगों को पूरे हफ्ते में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। सदक़ात की बात करें तो आप लोगों ने जुमेरात के दिन मीठे में कुछ भी बच्चों में बांट देना, इससे चीज़ें, हालात और मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैप्रिकॉर्न, कैरियर के हवाले से देखा जाए तो इस हफ्ते आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ अपनी एफ़र्ट्स को पुट करना होगा। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों को किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है, और आपका इस हफ्ते नुकसान की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इसलिए कोई भी अहम फ़ैसला करने से पहले आपने उसके बारे में रिसर्च कर लेनी है, तहकीक कर लेनी है, या किसी से मशवरा कर लेना है। कोई भी जज्बाती फ़ैसला आप लोगों को किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है, इसलिए इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। करियर के मामलात में तो ये चीज़ है, अज़वाजी मामलात भी आप लोगों के एवरेज रहते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत के मामलात आप लोगों के इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। किसी जगह पर की गई इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डूब सकती है, या उसको लेके आप लोगों को नुकसान या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। सेहत को लेके कुछ चीज़ें आप लोगों को परेशान कर सकती हैं, सेहत का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। किसी को कर्ज़ वगैरह नहीं देना, अदरवाइज़ वो पैसे आप लोगों के डूब जाएंगे, और किसी के साथ की गई नेकी आप लोगों को परेशान कर सकती है। यानी जिसके साथ आप लोग इस हफ्ते नेकी करने वाले हैं वही शख्स आगे चल के आप लोगों को दगा देगा, परेशान करेगा, आपने उसके शर से बचना है। आपके सदक़ात की बात करें तो हफ्ते के दिन आप लोगों ने काले रंग की चीज़ का सदका करना है, इससे आपके मामलात एवरेज रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लु यानी एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस, एक तो आप लोगों के ज़ोहल की 7.5 चल रही है, दूसरा नज़र बद और हसद की वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। सो कोशिश करें नज़र बद लाजमी उतारें। अज़दवाजी मामलात इस पूरे हफ्ते में डिस्टर्ब रहेंगे। मोहब्बत के मामलात आप लोगों के ठीक रहेंगे। किसी जगह पर मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपनी नज़र लाजमी उतारनी है। अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। काम की जगह पर भी कुछ लिटिगेशंस का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने की भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेहत है, सेहत का ख्याल रखना है, और ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी, इस वजह से भी आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था तो एन मुमकिन है कि इस हफ्ते उसकी बातचीत चल पड़े, या वो मामला आप लोगों का सॉर्ट आउट हो जाए। आपके सदक़ात की बात करें तो आप लोगों ने भी हफ्ते के दिन काले रंग की कोई भी चीज़ सदका कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पे एक रोटी परिंदों को डालें, इससे आपके बहुत सारे मामलात पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने अपनी नज़र लाजमी उतारनी है। अब हम बात करेंगे कबीनतुल बारूज के आखिरी बुर्ज यानी बुर्ज हूत पाइसिस के बारे में। पाइसिस, बहुत सारे मामलात में आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न लगन में ही रेट्रोग्रेशन में मौजूद है, जबकि 7वें घर में मरीख मौजूद है। आपका गुस्से में और जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला आप लोगों को डुबो सकता है।
और ऐन मुमकिन है कि इस हफ़्ते आप लोग ऐसी कोई हमाकत करें जिसकी वजह से आप लोगों को किसी बड़े नुकसान से दो चार होना पड़े या मुश्किलात का सामना करना पड़े। सो कोशिश करें, कोई भी अहम फ़ैसला करने से पहले किसी से मशवरा लाज़मी करें और जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना करें। अपनी नज़र लाज़मी उतारें और अपने हर मामलात के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखें। रात की नींद प्रॉपर लें, सुबह जल्दी उठ जाएं। सूर्य निकलने से पहले आप लोगों को बिस्तर को छोड़ देना होगा। अपनी सेहत का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई भी काम करें या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करें तो आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे, या आप कोई ऑनलाइन काम करें, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करें तो तब भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप बैरून मुल्क जाने की कोशिश करें तो आप लोग एफ़र्ट्स पुट करें, इंशाल्लाह उन मामलात में आप लोगों को कामयाबी मिलती नज़र आ रही है।